जिस उपासक के हृदय में लगन लगती है, वो लगन ऐसी अगन रूप होती है, अग्नि रूप होती है कि कुछ अच्छा नहीं लगता, बस हृदय जलता। तभी मीरा जी कहती, जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजीब प्रीति न करियो को। ये हृदय अंदर ही अंदर आग, अंतर दाव लगी रहे, धुआं प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। या तो अपना दिल जानता है और या दिलवर जानते हैं, या जिनके सिर पे ये प्रेम रोग प्रकट हो जाता वो जानते, दूसरा नहीं जान सकता। रूप सुधा रस पियन को, लोचन मरत पियास, जुगल बिहारी दीजिए श्री वृंदावन वास। मेरी जीवन मूरी ये रज वृंदावन युगल लाल करुणा निधि दर्शइए इनने। मेरी संजीवनी मूरी है ये वृंदावन की रज। मान लीजिए यही श्री जी से मिलाएगी रज रानी ही। कई बार प्रार्थना की, रज के बिना शरीर नहीं रहे। हर समय रज का संयोग बना रहना चाहिए, पर जो सौभाग्यशाली वही पकड़ेंगे, अन्यथा रजोगुण रज स्पर्श नहीं करने देगा। सौभाग्यशाली ही इस बात को पकड़ पाएंगे, नहीं रजोगुण रज का स्पर्श नहीं करने देगा। हे कह रहे थे, उनसे कहा कि आपने रज क्यों नहीं लगाया? बोले डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन हो जाएगा। हमारे कई जगह ऑपरेशन हुए हैं, कई बार कहा कि देखो रज आसपास लगी, इन्फेक्शन कर देगी। ये इन्फेक्शन, इसका इन्फेक्शन होना ही चाहिए। जब रज रानी इन्फेक्शन करेंगे तो श्री जी मिलेंगी। ये शरीर बना भी रहे तो कोई अविनाशी थोड़ी, मरेगा तो है ही, और रज रानी लगा के मरेंगे तो श्री जी मिलेंगे। उन्हीं के लिए तो शरीर है। कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ रज से आज तक। ये केवल दुर्भाग्य है कि रज रानी से प्रीति नहीं होती, साधारण मिट्टी समझते हैं। पता है कौन सी धूल है? यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म आदि मुख्य मुख्य महापुरुष हैं, जिन परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण को सहज में अपने ध्यान में नहीं ला सकते, उनको वशीकरण चूर्ण, उनको वशीभूत करा दे, ये वो रजरानी है प्यारी जू के चरणारविंद का स्पर्श की हुई। इसलिए सौभाग्यशाली साधक रोज अपने शरीर में अभिषेक करे इस रजरानी का। इसी की कृपा से जुगल सरकार नेत्रों में झलकने लगते हैं, हृदय तड़पने लगता है। राधा वल्लभ नाम को रटहूं जमुन के कूल, रची रची माल बनावो चुनी चुनी श्री बन फूल। कैसे मिलेंगे श्री जी? बोले राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि। हर समय नाम रट करो, ये नाम रटन करो। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम मान लो। सब साधनों का सार हरिवंश महाप्रभु कह रहे, हर समय नाम चलना चाहिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और शरीर से क्या करें? शरीर से सेवा करें। जिनको सांसारिक सेवा मिली वो भी भगवत सेवा मान करके समर्पित करते हुए, स्मरण करते हुए जीवन व्यतीत करें। चाहे जिस देश में रहते हो उनको भी भगवत प्राप्ति वही होगी। और जो वृंदावन वास कर रहे हैं, कहा है कि छोटी छोटी चार लताएं गमले में लगा लो, यदि जगह नहीं, उनसे जो फूल होंगे उनको चुन करके जब आप 4 फूलों की शैया लगाओगे या 4 फूलों की ही माला पहना दोगे, बहुत बड़ी बात हो गई। हमारे श्यामा श्याम उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। राधा वल्लभ नाम को रटहूं जमुन के कूल, रचि रचि माल बनावहूं चुनी चुनी श्री बन फूल। धन्य है उनके हाथ जो श्री जी की सेवा में लगते हैं। जब श्री राधा मोहन जी का श्रृंगार होता है और ऊपर से नीचे तक कलियों का और फूलों से दिव्य माला, मुकुट, बाजूबंद, ये सब धन्यवाद हृदय से निकलता है कि उनके कर कमल धन्य हैं जो श्री जी की सेवा में रत हैं, जिनको ऐसा सौभाग्य श्री जी दिए हुए हैं कि वो अपने हाथ से बनाते हैं। श्री जी धारण करके फूली फूली विराजमान होती हैं। बहुत अद्भुत सुख है, ये अद्भुत लाभ है। राधा वल्लभ नाम को
रटत रहो दिन रैन। ये बहुत प्रिय नाम है हमारे प्रिया प्रीतम का, बहुत लाड़िला नाम है राधा वल्लभ। जहां की वल्लभ ही राधा है। पहला अर्थ राधा वल्लभ, राधा ही यहाँ के मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो त्रंछे। दूसरा राधा वल्लभ, प्रिया और प्रीतम दोनों विराजमान, राधा वल्लभ। और आचार्य का आदेश है राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम श्री ललित किशोरी जी करे। राधा वल्लभ नाम को रटत रहो दिन रैन। आपको कैसे बताएं, जो राधा वल्लभ जी कितने सुंदर हैं, वो जब नेत्र परिवर्तित होंगे तब आप देख पाओगे। अभी जो देखते हो अपने नेत्र मलिन हैं वही, पर हमारे नेत्र ठीक नहीं। वो निरख नयन हरिवंश प्रसाद से ऐसे दृष्टि बदली कुछ क्षण के लिए आंगन में खड़े रोते ही। ऐसा सुंदर रूप प्रभु का है, रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कह भय श्री राधा वल्लभ लाल। तो राधा वल्लभ नाम को रटत रहो दिन रैन, बिचरो गहवर गलिन में श्री वृंदावन। निरंतर राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ नाम रटता हुआ वृंदावन की वीथियों में विहरण करूं। श्री बल कुंज बिहारिणी, हे कुंज बिहारी लाल, श्री बन बेगी बसाइए करुणा अयन कृपाल। हे प्रभु, आपकी कृपा से तन तो वृंदावन में है ही, मन भी वृंदावन में लग जाए। हे बिहारी बिहारी जी, कृपा करो, आपका चिंतन, आपका मनन, आपका गुणगान, आपका ही नाम जब, आप ही हमारे हैं, ऐसी ठसक हमारे मन में पैदा हो जाए, तन भी वृंदावन में और मन भी वृंदावन में। नवल प्रिय नव श्याम घन, श्री वृंदावन माही। कब देखूंगा गल बहिया दिए दोहन को, लखों कदम की छाही। कदम के वृक्ष के नीचे दोनों गलबहियां दिए हुए विराजमान हो वृंदावन में, ऐसा कब देखूंगा। ललित किशोरी लाडली, रसिक नवल छवि पुंज, भुज मेले दृग जोरी के निरखो श्री बन कुंज। हे किशोरी, हे किशोर जो दोनों गलबहियां दिए हुए एक दूसरे के नेत्रों में नेत्र मिलाए हुए, ऐसा कब मैं देख पाऊंगा। झुकन चंद्रिका मुकुट शो, द्रगन बिलोकन बंक। कब ऐसा देखूंगा कि मोर मुकुट झुका हुआ है चंद्रिका की तरफ और दोनों के बंक नेत्र एक दूसरे के नेत्रों में। राधा वल्लभ लाड़िले, श्री बन लहो निशंक। सब चिंताएं शंका छोड़ करके वृंदावन वास करूं और रात दिन बस यही देखता रहूं, आपकी चंद्रिका, आपका मुकुट, आपके नेत्र, आपके श्री चरण, बस आपकी रूप माधुरी में डूबा रहूं। हसन चलन श्री स्वामिनी, यही देखो मेरी स्वामिनी कैसे मुस्कुरा रही, कैसे चल रही, कैसे मेरे लालजू गजनायक प्रभु चाल गयंदनी गति वृषभानु किशोरी। बस आपके सिवा और हमारे हृदय में कोई चिंतन, कोई रति ना रहे। वृंदावन अवनी अली, करो राधिका सोर, गली गली छुट राधिका, नाम न दूजोर, नाम न दूजोर। दसहूं रंग राचे, राधा राधा राधा, जल थल पातन पात सोर, राधा धुनि माचे। ऐसे बने समाज, सदा रही हो जग जिंदा, ललित किशोरी नहीं तो प्राण उठेंगे बन बिंदा। कह रहे वृंदावन में हम जिंदा हैं, कैसे माने जाएंगे। कानों में हर गली में सुनाई दे रहा है राधिका का शोर, राधा राधा राधा। यहाँ पात पात में, यहाँ वायु के झकोरों में, यहाँ पंछियों के कंठ से राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा 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 गूंज रहा है। दसों दिशाओं में जिधर श्रवणेंद्री जा रही, राधा राधा सुनाई दे रहा है। प्यारी जू, ऐसे वृंदावन में मैं जिंदा रहूं, यदि इसके सिवा और कुछ
तो फिर प्राण निकल जाए। ऐसे जिंदा रहने से क्या, जो आपके महल में रहकर कुमार्गामी वृत्तियों का चिंतन करूं, कुमार्गामी वृत्तियों का आचरण करूं। लाडली, यहां जिंदा रहने का मतलब है राधा 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 राधा, नहीं तो फायदा क्या फिर वृंदावन वास कर रहे। श्री जी का चिंतन नहीं, श्री जी का यशोगान नहीं, श्री जी से प्रीति नहीं, देह से प्रीति, भोगों से प्रीति, वही भोगों का चिंतन नहीं। वृंदावन अवली अली करो राधिका सुर, हे अली, हे सखी, वृंदावन भूमि में यदि तुम्हें वास मिला है तो शोर करो, राधा राधा राधा, राधा यश गान करो, राधा रूप गुणगान करो, राधा नाम गुणगान करो, यही जीवन का परम लाभ। श्री पाद प्रबोधानंद जी महाराज के, हा वृंदा टवि क्यों करोमि नमना दुष्टेन्द्रियाणाम गणा उल्लंघ्याखिल लोक धर्म पदवी माधावताम कुत्सिते नाकर्षे मनुशक्तिरस्ति घटते अक्षम्यो अपराधस्त्वयि क्वाप्यन्यत्र न मे सुखम तदगतिम मामुंच मामुंच माम। हे वृंदावन, हे वृंदावन, बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई, पर मैं क्या करूं, बहुत नीच हूं। अखिल लोक धर्मों का उल्लंघन करके सीधा वृंदावन वास करते हुए मैं कुत्सित विषयों में दुष्ट इंद्रियों के वश में हो गया हूं। ये श्रीपाद अपने लोगों के लिए कह रहे हैं, वो तो सिद्ध महापुरुष हैं, वो तो परमहंस हैं, भगवत अनुराग में समाधिस्थ रहते हैं, उनकी इंद्रियां तो श्रीजी में हैं। ये अपने लोगों के लिए कहते कि इतनी कृपा हुई कि वृंदावन धाम का वास मिला और यहां हम मनमानी आचरण कर रहे हैं, खान पान विषय भोग सेवन नाना प्रकार की कुचेष्टाएं। हा वृंदा टवि किम करो मिन मना दुष्टेन्द्रियाणाम गणा, ये इंद्रियों का समूह बड़ा दुष्ट है वृंदावन धाम। आपने कृपा करके हमें वास दिया, पर ये दुष्टता नहीं छोड़ रही। यहां भी गंदा चिंतन, यहां भी गंदे आचरण, यहां भी विषय लोलुपता। उल्लंघ्याखिल लोक धर्म पदवी माधावताम कुत्सिते, ये धर्म के मार्ग को छोड़कर कुत्सित गंदी बातें सोचना, गंदी बातें देखना, गंदी बातें करना, गंदी क्रियाएं करना, ये धर्म का उल्लंघन करके ना कर्षे मनुशक्तिरस्त घटते अक्षम्यो अपराधस्त्वयि, मेरे में अब शक्ति नहीं रह गई कि मैं अपने मन और इंद्रियों को वश में कर सकूं। अक्षम्य अपराध वृंदावन में हो रहा है। हे वृंदावन धाम, क्वाप्यन्यत्र न मे सुखम तदगतिम मामुंच मामुंच माम। हे वृंदावन, मुझ अपराधी को बस आपका शरणागत हूं, आपका ही भरोसा है। आप कभी मुझे त्याग मत देना, कभी मुझे त्याग मत देना, क्योंकि यदि आपने त्याग दिया तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। हे लाडली लाल, अगर धाम में शरीर छूटेगा तो सिद्धांत है धाम सारे अपराध माफ कर देता है, और कहीं मैं बाहर भाग गया तो यहाँ के अपराधों को भोगना बड़ा कठिन है। बाहर अपराध बन जाए तो यहाँ क्षमा हो जाए स्वाभाविक, यहाँ अपराध बन जाए तो सिर्फ यहीं शरीर छूटे तब क्षमा होता है। हे लाडली लाल, कृपा करो कभी वृंदावन से बाहर मत भेजना। रसिक मुरारी जी श्री गुरुदेव श्यामानंद महाप्रभु की आज्ञा से संत सेवा में रत, भगवत चर्चा में रत, संत सेवा में महान सहनशील, कभी किसी भी तरह किसी संत को कटुवचन नहीं, किसी संत की दोष दर्शन वृत्ति नहीं। कुछ दिनों के बाद श्यामानंद जो महाप्रभु वो धारंदा नामक स्थान में रहने लगे थे, और वहीं खूब साधु सेवा नाम कीर्तन, जहां भक्त रहता है वहां भगवान रहते हैं, जहां भगवान रहते हैं सारे तीर्थ, सारी पवित्रता, सारा आनंद वहां वास करता है। उपजत अन्न गांव आवे साधु सेवा ठाव नयो, नृप दुष्ट आए काव काव कियो है, ग्राम सो जबत करायो करो ले विचार आप, श्यामानंद जू मुरारी पत्र लिख दियो है, जाही भांति हो ताही भांति उठियावो, यहाँ आए हाथ बांध करी अचयो न लियो है, पाछे साष्टांग करी ले निवेदन सो, भोजन में कहीं चले आए भीजो हियो है। रसिक मुरारी जी के गुरुदेव धारंदा नामक स्थान में रहने लगे थे। वहां किसी भगत ने बहुत बानपुर नाम के गांव की जमीन उनके नाम कर दी थी संत सेवा के लिए। बड़े उदार गृहस्थ जन होते हैं, वो धनी थे तो उन्होंने बहुत सी जमीन श्यामानंद महाप्रभु के नाम कर दी साधु सेवा देख करके कि हाँ संत सेवा होती, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी।
वो धन धन्य है जो संत सेवा और भगवंत सेवा में खर्चा होता है। अब उस खेती से बहुत अन्न पैदा होता, और जो अन्न होता तो रोज साधु सेवा का, रोज संतों की भीड़ लगी रहती। श्यामानंद महाप्रभु के आश्रम में खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाकर संतों को पवाते। संत की चरण सेवा, आरती, पूजा, भोजन, जय जयकार, नाम कीर्तन, कथा कीर्तन। उन दिनों बानपुर में एक नया जो नवाब वो आया, वो बड़ा दुष्ट स्वभाव का था। उसने आकर देखा इतनी सुंदर लहलाती अन्न की खेती और किसी की नहीं, किसकी है? बोले धारंदा में रहते हैं श्री श्यामानंद नाम के एक महात्मा, उनकी। क्योंकि जहां संत पाते हैं वहां तो अलौकिकता होती ही है, बड़ी अलौकिकता, संत सेवा में बड़ी अलौकिकता। बस ये विश्वास हो जाए, विश्वास नहीं होगा। श्री धन्ना जी खेती बोने जा रहे थे। अभी खेत के समीप भी पहुंचे कि पार्श्व में ही एक मार्ग कच्चा था। देखा 50 संत एक साथ मंडली बनाकर कीर्तन करते हुए जा रहे। पहले संत मंडली चला करती थी। दौड़ के गए, प्रणाम किया और कहा महाराज हमारे अहोभाग्य, गांव तो यहां से दूर है, पर यदि आप कुछ क्षण रुके तो बाजार यहां से नजदीक है, मैं कुछ लाऊं और आप पाओ। नवीन अवस्था, संतों के प्रति ऐसा अनुराग, ये दैन्यता देखकर संत जन बैठ गए और काम कीर्तन करते, जाओ तुम ले आओ। तो जो बीज गेहूं के बोने के लिए ले गए थे, वो बीज बाजार में बेच करके और वहां से मीठा लाए, संतों को जल प्रदान कराया, मीठा पवाया, बड़े प्रसन्न हुए। संत जन पाकर नाम कीर्तन जय जयकार करते हुए चले गए। अब इन्होंने कहा कि घर में मां डांट लगाएगी अगर ये पता चल जाएगा। ऐसे ही खेत जोता, ऊपर से पहटा लगा दिया, मानो खेत बो गया। बस घर गए, खेत बो गया है, बहुत बढ़िया जगह बीज बो गया। अब खेत में तो एक दाना नहीं डाला था, इसलिए देखने ही नहीं गए। 20-25 दिन बाद पड़ोस का किसान आया, उसने कहा कौन सा आप उर्वरक लगाए थे आप अपने खेत में? ऐसा एकदम काला खेत पड़ा हुआ है, हरा एकदम। उनका काहे को विनोद करते हो, हमारे खेत में तो। उन्होंने कहा तुम्हें विश्वास नहीं, तुम चल के देख लो। तो इतना कह के वो पूरी बात नहीं बता पाए कि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम श्री भगवान है। हमने बीज को संतों के उदर में डाल दिया, तो कहीं ऐसा आश्चर्यजनक खेल तो भगवान ने नहीं कर दिया। गए तो देखा खेती बहुत अच्छी तरह से जगी हुई, एकदम हरी। हे भगवान, बिना बीज के खेत और सबसे जोर की फसल, उसकी रक्षा स्वयं श्री भगवान। उनके चरित्र कभी आएगा तो सुनना। संतों के उदर में जो बो दिया गया वो अमोघ, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। तो किसी जमींदार ने बहुत सी खेती दे दी थी कि संत के उदर में अन्न जाएगा, सबसे बड़ी बात है। अब वो दुष्ट जब देखा कि इतनी सुंदर खेती हुई, इतनी ज्यादा मात्रा में, और किसी बाबा जी के पास, संत के पास, तो दुष्ट का हृदय ही ऐसा होता है कि संत से अपने आप द्रोह करता है। जो पापी जन होते हैं, जो दुष्ट हृदय के होते हैं, उनको संतों से जलन होती है, देखकर उनको जलन होती है। वो दुष्ट तो था ही, आया आश्रम और बड़ा दुर्वचन बोला। नवाब था और आदेश कर लिया कि इनकी सारी संपत्ति अपहरण कर ली जाए, राज कब्जे में ले ली जाए। आदेश की जरूरत थी, खेती कब्जे में कर ली गई। आश्रम में जो कीमती सामान था वो सब कब्जे में कर लिया गया। संतों को अपमानित किया। नवाब था। श्यामानंद जी ने विचार किया कि इस जमीन को कैसे छुड़ाया जाए, इससे तो बहुत से संतों का रोज भंडारा होता था। तो गुरु जी को अपने शिष्य की महिमा याद आई। ये बहुत बड़ी बात है, शिष्य को गुरु जी याद आवे। ये तो सिद्धांत है कि दुख पड़ा तो अपने गुरुदेव की याद कर ली, लेकिन यहां उल्टा हुआ। दुख का समय आया तो शिष्य की याद आई, रसिक मुरारी की। और एक तत्काल पत्र लिखा कि यहां के वर्तमान के नवाब ने जबरदस्ती सब सामग्री छीन ली संत सेवा की और जमीन जब्त कर ली है। तुम जैसी परिस्थिति में हो वैसे चले आओ। रसिक मुरारी के पास जो शिष्य गए, उन्होंने कहा, गुरुदेव ने पत्र, तो प्रसाद पा रहे थे
क्या पत्र में लिखा है? गुरुदेव ने कहा है कि बादशाह ने जमीन जब्त कर ली, तुम जैसे हो वैसे चले आओ। वैसे खड़े हुए और वैसे ही चल दिए, ना हाथ धोया ना आचमन न मुंह। गुरु जी की आज्ञा है, जैसे हो वैसे ही चले आओ। ये बहुत बड़ी बात है, गुरु आज्ञा पर स्थित होना। पूज्य श्री ललिताचरण गोस्वामी जी महाराज हमारे राधा वल्लभी आचार्य वंश, बहुत बड़े महामहिम रस में डूबे हुए महापुरुष थे। उनकी सेवा में जो रहते थे, शरीर सेवा में, उनका नाम हरिवंश दास था। 2 बजे दिन में जल, वो अलग कुआं अलग पात्र से, आचार्य हैं उनके लिए जल वो लाते, रोज 2 बजे आवाज देते, हरिवंश दास जय जय, बस ला रहे हैं, रोज का नियम। एक दिन हाथ जोड़ के कहा, जय जय बहुत समय होगा, निज मंत्र दे दो। निज मंत्र का अधिकार होता है, से थोड़ी निज मंत्र दे दिया जाता है कि ऐसे निज मंत्र। शरणागत, सबका अधिकार है शरणागत होना, लेकिन निज मंत्र के लिए अधिकार चाहिए। चुप हो गए। एक दिन ठीक 2 बजे आवाज लगाई, हरिवंश दास जय जय, यहाँ पानी खींच रहे थे, बाल्टी रस्सी छोड़ दी, वैसे ही आ गए, जय जय पानी लाओ। जय जय पानी कैसे लाओ? बाल्टी तो रस्सी तो कुआं में गई, कैसे? जब आपने कहा यहाँ आओ तो तत्काल छोड़कर आ गए। उनका शाबाश, कल यमुना स्नान करके आ जाओ, निज मंत्र तुम्हें दे देते। रस्सी बाल्टी कुएं में डाल दी, इससे नाराज नहीं हुए, प्रसन्नता हुई कि हुक्म हुआ, आदेश हुआ, आ जाओ। तो ये नहीं कि जय जय थोड़ा रुको, पानी खींच ले फिर आओ, वैसे छोड़ दिया। गुरु आज्ञा, बहुत इसमें सूक्ष्मता है। श्यामानंद गुरुदेव ने आदेश किया, रसिक मुरारी से कह दो जैसे हैं वैसे ही चले आवे। एक भाई रुको, 1 मिनट का काम, आचमन करके हाथ धो के फिर चलते हैं, वैसे ही जूठे मुंह बिना आचमन के वैसे ही चल दिए। रसिक मुरारी जो पीछे से साष्टांग किया, ऐसा नहीं किया जाता। गुरुजनों के सामने दाहिने होकर के, उनको दाहिने करके साष्टांग दंडवत किया जाता है। जैसे गुरु जी यहां विराजमान है तो ऐसे दंडवत किया जाता है, चरण उस साइड में और गुरु के चरणों में ऐसे। तो उनका ये कौन सी रीति है कि आप पीछे से दंडवत कर रहे हो? तो बोले गुरु जी दंडवत करना ही चाहिए, इसलिए दंडवत कर रहा हूं। बगैर दंडवत करने योग्य समय नहीं हूं, क्योंकि ना तो आचमन किए हूं और ना हाथ धोए हूं, इसलिए मैं आपके सन्मुख कैसे हो सकता हूं। वैष्णव होकर आचमन नहीं किए, हाथ नहीं धोए। बोले गुरुदेव आपका आदेश था, जैसे हो वैसे चले आओ। श्यामानंद जी आनंद विभल हो गए, आनंद विकल हो गए। तभी सोचो, जब परिस्थिति बिगड़ी तो श्री जी की याद नहीं की, अपने ऐसे प्रिय शिष्य की याद की, क्योंकि पता है कि हमारे शिष्य में कौन सी सामर्थ्य विराजमान है। श्यामानंद जी का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया और कहा, अच्छा आचमन करो, हाथ धो और उपस्थित हो, सामने आओ। तो आज्ञा पाई अचयो लय दे पठाए, वाही ठोर दुष्ट सिरमौर जहां तहां आप आए हैं। मिले मुत्सद्दी शिष्य आई के सुनाई बात, जाओ उठी प्रात यह नीच जैसे गाए हैं। हम ही पठावें काम करी समझावें, सब मन में न आवे जानी नेह डर पाए हैं। चिंता जिन करो हिये धरो निश्चिंतताई, भूप सुधी आई दिना 3 कहां छाए हैं। श्यामानंद गुरुदेव की आज्ञा पा करके रसिक मुरारी जी ने आचमन किया। श्यामानंद जी ने बैठाल के कहा, बेटा साहब यहाँ की संपत्ति अपहरण कर लेगा और जमीन को अपने कब्जे कर लिया है, अगर ये नहीं छुटाई जाती तो हमें उसका कोई दुख नहीं, लेकिन संत सेवा बंद हो जाएगी। जो हमें संतों का उच्छिष्ट मिलता है, चरणामृत मिलता है, संतों का दर्शन मिलता है, सेवा के बहाने से सब संत जन आकर के दर्शन देते हैं, ये सौभाग्य हमारा लुट जाएगा। इसलिए तुम्हारी याद की, तुम्हें बुलाया है, तुम्हें उस दुष्ट के पास जाना है और उसे जाकर के भक्ति का उपदेश करना है और सब जितना अपहरण किया सब वापस लाना है। गुरुदेव कह रहे शिष्य से, ये अहो भाग्य, शिष्य का स्मरण गुरुदेव और सेवा का भार शिष्य को दे दे गुरुदेव, ये अहो भाग्य, अहो भाग्य। लेकिन ये किसी भाग्यशाली समर्पित शिष्य में ऐसा सौभाग्य उदय होता है। पूरी सेवा दुष्ट के सामने, जहां आपने कुछ नहीं किया, आपके सामने होते होते सब अपहरण कर ले गया, उसके पास रसिक मुरारी को जानते हैं कि जान का भारी खतरा है, क्योंकि दुष्ट है, नवाब हुक्म कर दे तो तत्काल गर्दन उतार दी जाए, ऐसा उसका स्वभाव है।
आदेश कर दिया, जाओ और उस दुष्ट से सब संपत्ति वापस लाओ। दुष्ट का बड़ा विचित्र स्वभाव होता है। सुनहु असंतन केर स्वभावु, भूले हूं संगति करिय नकाऊ। दुष्ट का स्वभाव सुनो, असंतों का स्वभाव सुनो। ये लक्षण बताए जाते हैं, जिनमें लक्षण हो दुष्ट है उसका कभी संग नहीं करना चाहिए। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिल ही घालई हरिहाई। जंगली गाय सीधी गाय को जैसे मार डालती है, ऐसे दुष्ट पुरुषों का संग, जो साधु स्वभाव के जन होते हैं, उनकी हानि कर देता है। ऐसे दुष्ट पुरुषों का कभी संग न करे। खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। ये दुष्ट लोगों का एक स्वभाव होता है, वो दूसरे को सुखी देखकर, संपत्तिवान देखकर इनके हृदय में बड़ी जलन पैदा होती। दुष्ट का स्वभाव होता है कि हम भले भूखे रह जाएं लेकिन इनको नहीं खाने देंगे। वो बड़ा दुष्ट इसीलिए, उसकी भी महिमा है अपनी, दुष्ट की दुष्टता की महिमा है, साधु की साधुता की महिमा है। तो जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जहां को निंदा सुनई पराई, हर सही मनो परी निधि पाई। ये दुष्ट लोगों को अगर दूसरे की निंदा तो बहुत, ऐसे जैसे महाराज प्रथु ने कहा भगवान की चर्चा सुनने के लिए 10,000 कान हो, तो ये दुष्ट लोग मानो 10,000 कान हो तो निंदा ऐसे बड़े प्यार से सुनते, अच्छा ऐसा लगता है जैसे उनका राज तिलक होने जा रहा है। दूसरे की निंदा सुनने के लिए इतने उत्साहित रहते दुष्ट लोग। काम क्रोध मद लोभ परायण, ये कामी, ये क्रोधी, ये अहंकारी, ये लोभ परायण होते हैं दुष्ट लोग। निर्दय कपटी कुटिल मनायन, इनके हृदय में दया नहीं होती है, बड़े कुटिल स्वभाव के, बड़े कपटी होते हैं। और मलायन, ये पाप का घर होते हैं। बयरु अकारण सबका हुसो, कोई किसी से उनसे मतलब न रखे तो भी वो उससे झगड़ा करेंगे, अपनी तरफ से बैर करेंगे। ये लक्षण है दुष्टों के।